नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भक्तिम के रचनाकार कौन है। तो जो भक्तिम के रचनाकार है, ये है आधुनिक युग की मीरा अर्थात महादेवी वर्मा। इनकी रचना कौन सी है, भक्ति, जबकि यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, पहले ऑप्शन में रखा राहुल सांकृत्यायन है। इनके उपनाम क्या क्या है, इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम महापंडित बोलते हैं। महापंडित किसे बोला जाता है, राहुल सांकृत्यायन को बोला जाता है। अन्य इनका नाम क्या है, तो बोलते हैं इन्हें घुमक्कड़ कवि। तो इनके नाम याद रखना, महापंडित और घुमक्कड़ कवि किसके नाम है, तो ये नाम आपके राहुल सांकृत्यायन के। ठीक है, जबकि मुंशी प्रेमचंद, इनके नाम क्या है, इन्हें बोलते हैं हम उपन्यास सम्राट, उसके बाद कहानी का सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर। ठीक है, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, सब किसके नाम है, मुंशी प्रेमचंद्र के नाम है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये हमारी वर्ण होती है। ठीक है, लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी, तो कहना वर्ण। अगर हो जाता उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हो जाता हमारा ध्वनि। अगर उच्चारण के आधार पर होता तो ध्वनि हो जाता, और जो लिखा हुआ है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। त्रिपिटक व्यक्तिवाचक, भारत देश का नाम व्यक्तिवाचक, लेखक पूरा समूह दर्शाता, गंगा नदी का नाम। तो क्या हो जाएगा हमारा, लेखक हो जाएगा, और ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी लेखक में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पहला दिया गया है अंधेर, नकेल, मुंडेर और बटेर। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुरलिंग, लिंग से क्वेश्चन है। लिंग की पहचान किस शब्द से होती है, संज्ञा से होती है। हिंदी में कितने भेद हैं, हिंदी में 2 होते हैं, और जबकि संस्कृत में 3 होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा हमारा, पुरलिंग शब्द। तो अंधेर हमारा क्या हो जाएगा, एक पुरलिंग शब्द है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंधेर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, स्पीड से करते हैं अपना पूरा प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया गया है। लड़के बोले, लड़के ने कहा, यही हमारा एक वचन हो जाएगा। अगला क्या है, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, कौन सा है, एक वचन का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम बताना है। अब इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर्वनाम क्या हो जाएगा, मैं हमारा क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या शब्द होते हैं, ऐसे नाम जो सबके नामों पर प्रयोग होते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, धरती का तत्सम शब्द क्या होगा। धरती का तत्सम शब्द क्या होगा, तो धरती का तत्सम शब्द हो जाएगा धरित्री, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्रिया को चुनना है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। यहां पूछना हमें क्रिया को चुनना है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा लिखती है, इसमें कौन सी क्रिया होगी, तो इसमें क्या क्रिया हो जाएगी, लिखती है हमारी क्या हो जाएगी, एक क्रिया हो जाएगी। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा होगा, अर्थात कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो कर्ता ने। ठीक है, कर्म होता तो को हो जाता, इसमें पूछा कर्ता। ठीक है, कारक को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना कारक को हम परसर्ग के नाम से जानते हैं। उसके बाद सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, जबकि कारक के कितने भेद होते हैं, टोटल 8 है, लेकिन सर्वनाम में पूछा जाए तो 7 होते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं,
किशोरी दास वाजपेयी के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम नहीं, हमारे कारक के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। उसके बाद कारक क्या है हमारा? तो ये हमारा अभिकारी शब्द होते हैं। कारक क्या होते हैं? अभिकारी होते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी याद रखना। इसमें क्वेश्चन पूछा कर्ता में क्या आता है? कर्ता में ने आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। इसमें दिया गया है हमारा कथा सम्राट किसे कहते हैं? अब देखो, चाहे हो जाए आपका कथा सम्राट, ठीक है, या होता कहानी सम्राट, उसके बाद होता उपन्यास सम्राट, ठीक है, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, सब किसे बोला जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, कथा सम्राट किसे बोला? मुंशी प्रेमचंद्र। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया हमारा, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार बदलते हैं तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? उसे हम आंख बंद करके कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो कृतवाच्य, जिस वाक्य में अगर इसकी जगह हम कर्म लिख देते कर्म की प्रधानता तो कर्म वाच्य हो जाता, और यहां लिख देते हैं भाव की प्रधानता तो भाव वाच्य हो जाता। इसमें क्या है? कर्ता की प्रधानता तो कृतवाच्य हो जाएगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित में से अव्यय चुनना है। अर्थात ऐसा शब्द जो क्या हो? हमारा अभिकारी हो, जो लिंग वचन कारक के आधार पर ना बदले, ऐसा अव्यय चुनना है। तो ऐसा शब्द क्या है? नए का पुराना हो जाएगा, तथा हमारा इसी शेप में रहेगा। इसका ना लिंग बदलेगा, ना वचन, ना कारक के साथ बदलेगा, तथा ही रहेगा। तो तथा क्या हमारा? अव्यय शब्द है। अव्यय के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद दूसरा होता है आपका संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि अव्यय। ठीक है, अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय हमारे अभिकारी शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित ना हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अर्थात ऐसे शब्द जिनमें हम कोई परिवर्तन ना करें, बिना परिवर्तन के, तो क्या हो जाएगा? तत्सम। अगर लिख देते परिवर्तन के साथ तो बोल देते हम तद्भव। अभी तक तत्सम की परिभाषा आएगी, आगे चलकर तद्भव की भी मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अरण्य, अर्थात जंगल की बात है? हमारा जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द हिंदी की जड़ होती है, याद रखना। निम्नलिखित कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य अर्थात जंगल के पर्यायवाची जो होते हैं हमारा, पहला क्या है? अरण्य जंगल का पर्यायवाची होता है। उसके बाद वन, कानन, अटवी, कांतार। जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार। उसके बाद आता है विपिन। विपिन किसका पर्यायवाची? हमारा वन का पर्यायवाची। उसके बाद आएगा वन्य, वन्य जीव अभ्यारण्य वाला। उसके बाद नेक्स्ट अन्य जो महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखना, अक्षय किसका पर्यायवाची है? वन का। और आपका गहन, ये सब किसके पर्यायवाची? हमारे वन के पर्यायवाची, अर्थात जंगल के पर्यायवाची। देखो, अरण्य, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन, विपिन के साथ वन्य, अक्षय और गहन, सब किसके पर्यायवाची? हमारे वन के पर्यायवाची है। अर्थात कांतार हमने पढ़ा, विपिन भी पढ़ लिया हमने, कानन भी पढ़ लिया। सुरभोग नहीं है, ये किसका है हमारा? ये हमारा अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया गया है अग्रज का विलोम शब्द, तो अग्रज का होता है अनुज। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। जिस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए उस पर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। जैसा क्वेश्चन पूछा था अग्रज का, तो अनुज। उसके बाद दिया गया क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द अतुल अद्वितीय होता है? नहीं है। कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अनोखा होता है, अनुपम होता है, अद्वितीय होता है, अपूर्व होता है। ठीक है, सब होते हैं, अर्थात अनल नहीं होता। ठीक है, अतुल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनल नहीं होता। ये हमारा आग का पर्यायवाची होता है।
उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, अपने प्राण अपने आप लेने वाला, जो व्यक्ति अपने प्राण अपने आप लेता है के लिए एक शब्द क्या होता है? अपने प्राण अपने आप लेना अर्थात आत्मघाती, जो कहते हैं आत्मघाती हमले, अपने साथ औरों की भी जान ले लेना, वही होता है अपने प्राण अपने आप लेने वाला, आत्मघाती होता है। उसके बाद अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ये मुहावरे का शब्द है। मुहावरा क्या होते हैं हमारे? ये हमारे वाक्य का एक अंश होते हैं, अर्थात हिस्सा होते हैं। जबकि लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति हमारा पूरा वाक्य होता है। मुहावरा हमारा अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया हमारा अरण्य। अभी हम पढ़ के आए हैं अरण्य का अर्थ है अरण्य, जंगल वन कानन अटवी कान पार, तो ये आ गया देखो कानन। इसी तरह से होते हैं पर्यायवाची में आपका समानार्थी और अर्थ भी मिल गया, तो अरण्य किसका है? कानन का है, जंगल का है, वन का है, अटवी है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया हमारा संयोग में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? उपसर्ग कैसे शब्द होते हैं हमारे? ये अविकारी शब्द होते हैं, शब्द के पहले लग के उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संस्कृत में होते हैं उपसर्ग, उसके बाद हिंदी और उसके बाद उर्दू में, ठीक है। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं हमारे? तो संस्कृत में हमारे होते हैं 22 उपसर्ग, हिंदी में 13 और उर्दू में 19। संस्कृत में 22, हिंदी में 13, उर्दू में 19 होते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया संयोग में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उपसर्ग होगा हमारा सम। और कौन सी भाषा का है ये हमारा? ये हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया कृत और तद्धित। तद्धित बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कृत और तद्धित इसमें से किसके भेद हैं? तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते हैं, तो ये क्या है हमारे? प्रत्यय होते हैं। और प्रत्यय भी क्या है हमारे? ये भी हमारे अविकारी शब्द होते हैं। और ये कहां आते हैं? तो कहना शब्द के अंत में आते हैं और उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। तो कृत और तद्धित क्या होते हैं हमारे? प्रत्यय के भेद है। कृत प्रत्यय किसके साथ आते हैं? तो कहना ये हमारे क्रिया और धातु के साथ आते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ आते हैं, ठीक है, याद रखना। दोनों उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन थे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है संधियां 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? बिल्कुल आसान बच्चों वाला क्वेश्चन। स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ये अनुस्वार संधि नहीं होती, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया हमारा आमरण में कौन सा समास है? उपसर्ग आ गया आ, अनु, यथा, यावत, हर, भर, डर, नी, बे, वो रिपीट होंगे सेम शब्द, ठीक है। अगर ये शब्द मिल जाए आपको तो कौन सा समास हो जाएगा हमारा? अव्ययभाव समास हो जाता है। और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। ये उपसर्ग आते हैं आ, अनु, यथा, यावत, हर, भर, नी, डर, भर, बे, ठीक है, याद रखना। जैसे आमरण कौन सा हमारा हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। एक होता है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। देखो अगर अर्थ के आधार पर शब्द भेद होते तो 4 हो जाते। 4 कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। अर्थ के आधार पर शब्द भेद 4 हो गए। यहां पूछा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने हो जाते हैं हमारे? 8 हो जाते हैं, याद रखना। संख्याओं से क्वेश्चन आती है, परिभाषाएं पूछी जाती हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा दिया गया है, इसमें दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को
प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसमें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, इतनी लंबी कहानी लिख दी, लेकिन हमें बताना क्या था इसमें, हमें सिर्फ इतना बताना है, तुम्हारा पालन पोषण कौन किया, इसे शुद्ध करना है। हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा पालन पोषण किसने किया, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दुनिया भर की कहानी थी, याद रखना, तुम्हारा पालन पोषण किसने किया, वाक्य की शुद्धि के आधार पर क्वेश्चन था। उसका देखते क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है। अब देखो, हलंत संबंधी अशुद्धि से क्वेश्चन आते हैं वर्तनी में और बहुत इंपोर्टेंट है। जैसे हम लिख देते हैं भगवान, भगवान में लास्ट में हलंत आता है, जबकि हम सीधा लिख देते हैं। इसमें दिया गया है, चलो इसमें देखते हैं हलंत संबंधी अशुद्धि वाला है वह कौन सा है। पहला सम्राट, क्या इसमें सही है या गलत है, तो मैं बता देता हूं, सम्राट बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। उसके बाद लिखा हुआ दूसरा श्रीयुक्त, श्रीयुक्त बिल्कुल सही लिखा गया है। उसके बाद परिषद और श्रीमान, मैं बता देता हूं श्रीमान के न में भी हलंत आता, सही लिखा है। परिषद के द में हलंत आना था, अर्थात जो अशुद्धि है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुद्ध कैसा होगा, परिषद के द पर हलंत लगेगा, तब जाकर हमारी हलंत संबंधी ये शुद्ध हो जाएगा। हलंत से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। उसके बाद प्रत्येक सेट में आएंगे, बहुत सारे शब्द आएंगे, इसी तरह से होते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो स्थायी भाव की परिपक्व को कहा जाता है। ठीक है, और स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, हमारे स्थायी भाव होते हैं हमारे 9। सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है। छंद से क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन हाँ एसआई वाले में दिए गए हैं, उसमें याद रखने। तो उसमें जो दिया गया हमारा द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है, तो याद रखना नग्न, भग्न, भग्न और रग्न, ये होता है इसमें क्रम जो इसका दिया गया है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा दिया गया है, राम रमापति कर धेनु लेहू, यहां कौन सा अलंकार है। आवृत्ति हुई है शब्द की, किसकी आवृत्ति हुई है, रे की आवृत्ति हुई है। ठीक है, रे की आवृत्ति हुई है, याद रखना। तो कौन सा हो जाएगा, जहां हमारी व्यंजनों की आवृत्ति होती है, तो याद रखना अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट करना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सजावट करना, याद रखना है। उसके बाद अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के आधुनिक आधार पर 3 भेद होते हैं, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार और आधुनिक अलंकार। जबकि प्राचीन समय अलंकारों के 2 भेद होते थे, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था, किसके द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। पहले तो आप इन व्यक्ति के बारे में याद रखना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम सुकवि किंकर। सुकवि किंकर किसे बोला गया है, तो कहना इनका उपनाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, अन्य नाम है इनका कल्लू। कल्लू के नाम से कौन जाने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है गिव अवे में कि दद्दू के नाम से किसे जाना जाता है, कल्लू के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपको बताना है दद्दू के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, और एक दद्दा आते हैं, दोनों बताने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें जो दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी थी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, बीजप्पन काल कहा है, अर्थात पहला काल कहा है। सही है, तो याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा, बीजप्पन काल कहा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उसके बाद आदिकाल का नाम आदिकाल किसके द्वारा रखा गया है, तो बताना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। देखो
आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा आदिकाल को? बिजप्पन काल। उसके बाद चारण काल किसने कहा? एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? चारण काल। इसी तरह से नाम आते हैं कि आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल को बिरगाता काल रामचंद्र शुक्ल, और आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? बिजप्पन काल कहा था। आदिकाल हमारा पहला काल होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 31, सम्मुख का विलोम शब्द बताना है। तो सम्मुख का विलोम शब्द होगा विमुख। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन आते हैं। 1954 में प्रारंभ किया गया था, और ये इन चार ऑप्शन में से किस व्यक्ति को दिया गया है? तो याद रखना, हिंदी साहित्य पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? नामवर सिंह को दिया गया। अगर पूछा जाए कब दिया गया, तो कहना 1971 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र सभी जानते हो, आधुनिक हिंदी का जनक बोला जाता है। मुंशी प्रेमचंद को सब चीजों का सम्राट, कथा सम्राट, कहानी सम्राट आदि नामों से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, नहीं दिया गया है। तो स्त्री के जो शब्द होते हैं वो आपको याद रखना, एक होता है अबला। क्या होता है? अबला। उसके बाद रमणी होता है स्त्री का पर्यायवाची। अन्य होता है कामनी, इसका पर्यायवाची ललना, कांता, बनीता भी होता है, बनीता, सुंदरी। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची है? स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। जो दिया गया है देखो, कांता, बनीता, ललना। यह देख ले, अबला, रमणी, कामनी, ललना, कांता, बनीता, सुंदरी। अब कौन सा नहीं है? तो बेदही नहीं। ये किसका पर्यायवाची है? ये हमारा सीता का पर्यायवाची होता है। बेदही, जानकी सब किसके पर्यायवाची? सीता के पर्यायवाची। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, ये तो सही है। मेरे प्राण निकल गए, यही सही है। और देख लेते, मेरा प्राण गलत हो जाएगा, मेरे प्राण निकल गया गलत हो जाएगा, मेरे प्राण निकल गई गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मेरे प्राण निकल गए सही है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। देखो, वर्तनी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वर्तनी हर एग्जाम में आती है। अगर 5 नंबर की भी हिंदी है तो उसमें 1 नंबर की वर्तनी जरूर आएगी। ठीक है, पहले दिया गया अधिकार, तो इसमें अधिकार होता है आपका छोटी मात्रा के साथ, ये होता है अधिकार। तो हमें तो शुद्ध निकालना है, तो पहला तो हमारा अशुद्ध हो गया। उसके बाद होता अनुसरण, अनुसरण शुद्ध होता है, ये स ये वाला आता है अनुसरण में। अध्याय सही लिखा है। अगला होता है आपका आगामी, क्या होता है? आने वाला, आगामी होता है। तो हमारा कौन सा शब्द शुद्ध है? अध्ययन हमारा बिल्कुल शुद्ध लिखा है। अन्य शब्द देख लेना कौन कौन से? अधिकार, अनुसरण और अध्ययन। आपको गलत है तो गूगल आपके पास है, आप चेक कर सकते हो, कुछ को अनुसरण लग रहा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, बैठक। एक जो बैठक होती है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पद अनुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? तो याद रखना क्या कहलाता है? कार्य व्रत कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 35 था, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दोनों हमारे शुद्ध वर्तनी से है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। 35 में दिया गया था हमारा अधिकार, अनुसरण, अध्ययन और आगामी। इसमें क्या दिया गया है? 37 में संग्रहित दिया गया है। इसमें भी हमें क्या निकालना है? इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी निकालनी है। संग्रहित, ऋणी, गुरु और पैतृक। तो जो दिया गया हमारा संग्रहित, ये गलत लिखा है। हमारा संग्रहित किस तरह से होता है?
संग्रहित, अर्थात ये र है ये वाला, लेकिन जबकि आता क्या है, ऋषि वाला रह आता है, तो हमारा क्या है, संग्रहित में ये वाला रह आता है। उसके बाद ऋणी जो लिखा जाता है ये होता है हमारा ऋणी। उसके बाद जो दिया गया है गुरु सही लिखा है, और पैतृक हमारा अशुद्ध है, ये किस तरह से लिखा जाता है, पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है, तय में रह लगा हुआ, इस तरह से हमारा पैतृक लिखा होता है, अर्थात तो शुद्ध क्या हुआ हमारा, गुरु हो जाएगा, छोटी मात्रा के साथ आता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, वर्तनी से क्वेश्चन थे, सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, तरनी तरुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, झुके पुलसो जल परसनहित मनहु सुहाए। इसमें हमारा कौन सा अलंकार दिया गया है? ये जो अलंकार है ये भी हमारा पूछा गया है, भेद से किसके, अनुप्रास अलंकार का भेद है। अनुप्रास अलंकार के भेद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, देखो इसमें दे तो नहीं रखा अनुप्रास, जबकि हम कह देते सर तय की तो आवृत्ति हुई है, हम कह देते इसमें अनुप्रास अलंकार है, लेकिन इसमें अनुप्रास नहीं दिया, उसमें इसका भेद पूछ लिया अनुप्रास अलंकार का। तो अनुप्रास अलंकार का इसमें एक भेद दे रखा है, कौन सा हो जाएगा हमारा, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, ये हमारा अनुप्रास अलंकार का ही भेद है, ठीक है, अर्थात कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको बताना है गिव अवे, तो गिव अवे में आपको बताना है कि हम हिंदी में पवित्र स्वर किसे कहते हैं, हिंदी में पवित्र स्वर हम किसे कहते हैं, और अन्य जो बताना है आपको कि ए, उसके बाद आए, ओ और औ का वर्ण विच्छेद करना है, ए, ऐ, ओ और औ का वर्ण विच्छेद और पवित्र स्वर किसे कहते हैं, ये आपके लिए गिव अवे है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो में पूरे जोश के साथ।